कोहिनूर हीरे जो कि पूरे विश्व में चर्चा की विषय बनी हुई है, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि कोहिनूर हीरे एक शापित हीरे हैं। गाइज आज मैं बताऊंगा कोहिनूर का खूनी इतिहास। ब्रिटेन के इतिहासकार विलियम डी ने ऐसी बातें अपनी किताबों कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में लिखी। इस किताब के पढ़ने के बाद शायद ही कोई ऐसे बंदे होंगे जिसके मन में कोहिनूर हीरे के प्रति प्रेम जगी। गाइज विलियम ने अपनी किताब में मुगलों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक का जिक्र किया और वो ये लिखा कि किस तरह से कोहिनूर इनकी बर्बादी का सबब बन गया। गाइज यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब आपको हम लेकर चलते हैं कोहिनूर के खूनी इतिहास की ओर। बात उस समय का है जब बाबर और हुमायूं दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में कोहिनूर हीरा का जिक्र किया गया। गाइज कोहिनूर खूबसूरत हीरा सबसे पहले शक्तिशाली ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिन्हें की बेहद ही कमजोर शासक तोमर के राजाओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया, जबकि तोमर के राजाओं सबसे कमजोर शासकों में गिने जाते। जैसे ही यह हीरा तोमर राजाओं के पास पहुंची तो उनकी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी और तोमर राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी से पराजित होना पड़ा, जिन्होंने विक्रमादित्य को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। लेकिन लोदी की सफलता काफी दिनों तक रही नहीं और वो बाबर से हार गया। और उस समय कोहिनूर का हीरा वो लोदी के पास था। इसके बाद क्या था दोस्तों, लोदी मुगलों की दया पर जीता रहा। अब हुमायूं की बर्बादी होना था क्योंकि ये हीरा अब हुमायूं के पास। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया, लेकिन सूरी भी एक हादसे का शिकार हो गया। सूरी के खात्मे का क्या कारण था, ये इस कारण को भी आप जानिए। उसके बेटे को उसके साले जलाल खान ने मार डाला और इस तरह के कोहिनूर को सूरी के खात्मे के कारण माना जाता है। उसके बाद यह कोहिनूर का हीरा जलाल खान के पास पहुंचा, लेकिन बदकिस्मत जलाल खान को भी विश्वासपात्र मंत्री से धोखा खाना पड़ा। उसके बाद ये मंत्री कैसे बच सकता था, मंत्री भी एक हादसे का शिकार हो गया और एक आंख से काना हो गया, जिसके कारण उसका राजपाट भी चला गया। तब तक देश में अकबर का राज आ गया था, लेकिन अकबर ने कभी भी कोहिनूर को अपने पास नहीं रखा। लेकिन अकबर के पोते शाहजहां को कोहिनूर का हीरा सरकारी खजाने में पहुंच गया, जिसे अपने ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था। लेकिन यहीं से औरंगजेब की भी बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि इसी के बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और वे मयूर सिंहासन में जड़े कोहिनूर को लूट ले गया। अब बर्बादी होना था नादिर शाह का, क्योंकि ये हीरा नादिर शाह के पास चला गया। जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सेना दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम तो आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया था। दोपहर तक लगभग 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली के आबादी के कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दारिबा और चांदनी चौक के पास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए और उन्होंने उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम तो रुकवा दिया और उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपये देंगे, ऐसा वादा किया। अगले कुछ दिनों तक निजामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों से मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई और हो गया। इसके बाद नादिर शाह की हत्या हो गई और यह कोहिनूर का हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 ईस्वी में शुजा शाह अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला, लेकिन वो पंजाब पहुंच गया और उसने महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट में दे दिया। यह हीरा मिलते ही राजा रंजीत सिंह भी काल के गाल में समा गए। वो अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में दान देने को लिखा था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। सन 1849 ईस्वी में वह दिन था 29 मार्च। लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया गया और देश में रंजीत सिंह का शासन समाप्त हो गया और यह हीरा भी अंग्रेजों के राज का हो गया।
इस दौरान एक लाहौर संधि हुई जिसमें कहा गया था कोहिनूर नामक रत्न जो कि शाह शुजा उल मुल्क से महाराज रंजीत सिंह द्वारा लिया गया था, वो लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। इसके बाद से यह कोहिनूर का हीरा भारत से विदा हो गया। वैसे तो इतिहासकार कहते हैं ये कोहिनूर का हीरा भले ही पुरुष शासकों के लिए अनलकी साबित हो, लेकिन महिला शासकों के लिए हमेशा यह लकी रही है। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जरा गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में रखा गया है। गाइज, भारत में बीते कोहिनूर का खूनी इतिहास, ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।